हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वचन। वचन वचन किसे कहते हैं? विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब यहाँ पर संख्या का बोध हो, संख्या का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 जिस तरीके से हम देखते हैं। तो हमारे हिंदी में जो वचन है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से नियम हैं, वो मैं आज आपको अच्छे से समझाऊंगी। और किसी भी परीक्षा में आप 1-2 नंबर बहुत आराम से ले सकते हैं और कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। वीडियो के अंत में मैंने आपको लिए ट्रिक भी बताई है और इसके नियम है उन्हें भी अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन भी आए हुए हैं जो परीक्षा में, उनको भी मैंने लिया हुआ है। जैसे वचन वचन की परिभाषा अगर हम देखें, जिस व्याकरणिक कोटि से वस्तुओं अथवा प्राणियों की संख्या का बोध होता है उसे व्याकरणिक कोटि को वचन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी व्याकरण की दृष्टि से जितना भी हम पढ़ते हैं व्याकरण में, आप जैसे देखते हो ना गणित में, मैथ देखते हो, मैथ में या पूरे नंबर ला सकते हो, उसी प्रकार से व्याकरण में अगर आपका आंसर सही है, हैंड राइटिंग चाहे जैसी भी है आपकी, लेकिन अगर आप थ्योरी लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, वहां पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ आपके नंबर पूरे मिलते हैं क्योंकि राइटिंग पे ध्यान नहीं, आपका आंसर सही है नहीं। तो क्या है, व्याकरण में व्याकरण जो है वो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुओं अथवा प्राणियों की जो संख्या बताता है, बोध मतलब समझ पैदा करता है कि 1 है या 2 है या 4 है, उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हमारी हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कौन सा होता है? एक वचन होता है, और दूसरा कौन सा होता है? बहुवचन होता है। ठीक है, मतलब एक तो है एक वचन, एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक तो हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन। जबकि संस्कृत में क्या होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी के वचन पढ़ेंगे। अक्सर बच्चे गलती यहाँ पर कर देते हैं, 3 लगा देते हैं। ठीक है, हिंदी में 3 नहीं होते, हिंदी में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक है तो एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी तो आप आराम से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक वचन, जिन शब्दों से एक ही वस्तु अथवा प्राणी का बोध होता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे आप देखो, गाय, बच्चा, टोपी, मोर। ठीक है, कुछ भी, जैसे मान लो एक की बात करते हैं, वो क्या है? एक वचन में आते हैं। अब यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बनते हैं आपके। इसको आपको स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि जब हम लिखते हैं और सुनते हैं और देखते हैं तो हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। इसलिए सिर्फ आपको वीडियो सुनना नहीं है, अपनी कॉपी में नोट भी करना है। जब लिखेंगे तो अब जब एक नजर अपनी कॉपी में दोबारा से देखेंगे तो आपको फटाक से याद आ जाएगा। तो लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप लिखते भी जाइए और वीडियो को सुन भी लीजिए। ठीक है, समझ भी लीजिए एक बार। यहाँ पर लिखा नित्य, नित्य सदैव हमेशा, एक ही बात है कि एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जिनका बहुवचन बनता ही नहीं है। कौन से ऐसे शब्द हैं आपको देखना है। जैसे देखिएगा, जो वस्तुएं संसार में केवल एक ही है। अब जब एक ही है तो उनका बहुवचन कैसे बन सकता है? जैसे आप देखिए, पृथ्वी, पृथ्वी संसार में एक ही, हमारी पृथ्वी। ठीक है, इसी प्रकार से सूर्य, इसी प्रकार से हिमालय। ठीक है, इसी प्रकार से गंगा, ईश्वर। जो भी आपको अपने आसपास देखिए, आपको दिख रहा है कि केवल एक ही है। ठीक है, जैसे आप खुद, आपका जो भी नाम है, ठीक है, राम, श्याम, महेश, मुकेश, राधा, ठीक है, कुछ भी नाम है आपका, तो आप तो एक ही, आपके नाम और हो सकता है लेकिन आप एक ही है। तो जब एक की बात करते हैं, जैसे हम, अगर आप कहें तो हम इस पे पढ़ते हैं ना, प्रॉपर नाउन, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो एक ही है वही हमारा क्या है? एक वचन है, क्योंकि वो दूसरा हो ही नहीं सकता, केवल आप उसकी ही बात कर रहे हो। दूसरा क्या बता रहे हैं? वार या माह के नाम। अब यहाँ पर देखिए, ये भी दूसरा नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है आप बताइए? वार मतलब जैसे रविवार, शनिवार ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पर रविवार तो एक ही है ना। इसी प्रकार से कार्तिक महीना जो होता है, अगस्त, रमजान, ये क्या है? आपके एक ही है। इनका आप बहुवचन नहीं बना सकते, अगस्तों नहीं कर सकते हो, कार्तिकों नहीं कर सकते हो। नाम कार्तिक किसी का है तो आप 2-3 कार्तिक खड़े तो आप बोल सकते हो, लेकिन जिस कार्तिक की बात करें वो तो एक ही होगा, है ना। इसी प्रकार से ये जो है रविवार या महीने के नाम, ये सब भी आपके क्या होते हैं? हमेशा एक वचन में होते हैं। आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आपको एक बार वीडियो को अच्छे से पॉज करके अपने कॉपी में नोट भी कर लेना। एक बार सुन लेंगे नोट्स बनाते समय, एक बार और सुन लेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और इसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। जैसे आपने वीडियो पढ़ लिया, अपने आसपास देखिए और इसको अपना प्रयोग करके देखो, ये क्या है? एक ही है दुनिया में या 2 है या कैसे हो सकता है? जब हम थोड़ा बहुत ऐसे प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं तो हमें आराम से, क्योंकि मैथ का नियम आप पढ़ के और बस रख लो कॉपी में, तो आप नहीं, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसी तरीके से हिंदी ग्रामर में भी है, किसी का भी ग्रामर पढ़ेंगे व्याकरण, तो व्याकरण का मतलब ही है कि आप उसका प्रैक्टिस अभ्यास करें। या तो आपके पास जो भी बुक है, किसी भी क्लास की बुक हो, क्योंकि ग्रामर तो सब एक ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है हार्ड और इजी का।
छोटी क्लास में आपको इजी मिल जाते हैं, बड़ी क्लास में थोड़ा आपको हार्ड मिल जाता है। तो आपके पास जो भी बुक हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक हो, किसी भी क्लास की बुक हो, आप उसमें से ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको खुद पता चलेगा कि मुझे कितना ज्यादा समझ में आ चुका है। यहाँ पर देखिए, तरल पदार्थों के नाम भी हमेशा एक वचन में ही होते हैं, ठीक है। दूध दहियों नहीं होता, घीयों नहीं होता, चायों नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये हमेशा कैसा रहता है, एक वचन में ही रहता है। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें, कि जो हमें किसी की संख्या बताते हैं, प्राणी व्यक्तियों की, वही शब्द क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। वचन में एक वचन में कैसे प्रयोग होता है, जो संसार में केवल एक ही है। जो आपको एक दिख रहा है वो क्या है, एक वचन। उसके बाद महीने और वार, जो सप्ताह दिन के नाम होते हैं, वो भी हमेशा क्या होते हैं, एक वचन। दूसरा क्या है, तरल पदार्थ। तीसरा, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, तरल पदार्थ जितने भी हैं, ठीक है, वो हमारे क्या है, वचन। इससे पहले मैंने वीडियो आपको पढ़ाई है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की, अगर आपको इसको भी पढ़ना है तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख के आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैंने और भी ग्रामर के कई सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, खनिजों के नाम, ये भी एक वचन में होते हैं। जैसे अब खनिज भी दो टाइप के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, सीसा, पीतल, ये सभी कैसे होते हैं, धात्विक। अधात्विक में क्या आते हैं, पत्थर, कोयला, अभ्रक, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, पत्थरों बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है, करेक्ट जो है, वो पत्थर ही सही है, ठीक है। पर हाँ, इसको ये इनमें से आप इसको देख लीजिए कि कई जगह आपको मिल जाता है और इसको हम करेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक अपवाद स्वरूप आप मान लीजिए। वैसे तो ये एक वचन में ही आता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको मिलता है तो आप इसे बहुवचन में भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुवचन में भी आ जाता है। लेकिन सोना सोनो नहीं होता है, ठीक है। सीसो नहीं होता है, बोलने को तो बोलोगे, लेकिन ये एक वचन में ही आएगा, ठीक है। कुछ अन्य शब्द जो सदैव एक वचन होते हैं, जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कुछ, ये तो आपके लिए स्टार लगा के रखिए आप, मैंने ऑलरेडी स्टार लगा दिए हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, और मैं कहूँ कि 90% आपके यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें गलतियां हम ऐसे करते हैं। जैसे जनता, अब जनता में क्या बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। जनता एक तो नहीं होती है ना, तुम इसे एक वचन कैसे मानेंगे। इसी प्रकार से प्रजा, पुलिस, भीड़, ठीक है, नमक, संसार। अब देखिए, संसार एक है, ठीक है, लेकिन संसार में लोग बहुत है, हम सोचते हैं लोग बहुत है। पुलिस, पुलिस बहुवचन में, ठीक है, बहुवचन नहीं, इसका क्या है, एक वचन। इसको पहचानने का एक आसान तरीका, जिसकी ट्रिक क्या है, कि आप इसका सेंटेंस बनाइए। आप देखो, जनता आ रही है, जनता आ रही हैं, कौन सा करेक्ट है, जनता आ रही है। उस राजा की प्रजा बहुत सुखी है, ठीक है, प्रजा को बहुत दुख है, प्रजा दुखी है, दुखियों नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पुलिस आ रही है नहीं बोलते, पुलिस आ रही है, ठीक है। भीड़ छट गई, भीड़ आ रही है। तो ये आपके, आप इसको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इससे आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पहचान सकते हैं। लेकिन ये आप जनता समझ के, बहुत लोग समझ के इसको बहुवचन नहीं बनाना, ये हमेशा एक वचन में, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ शब्द हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, और ज्यादातर वो कभी किसी एग्जाम में, कभी किसी एग्जाम में वही शब्द आपको मिल जाते हैं। कोई 10-15 शब्द हैं, आप, मैंने इसके नीचे भी आपको प्रैक्टिस साइड में भी दी है, तो आप ये रट लीजिए, जनता, प्रजा, पुलिस, भीड़, नमक, संसार, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं, वो भी अक्सर कैसी होती हैं, एक वचन में होती है। इनका बहुवचन आप कैसे बनाएंगे, डर का क्या होगा, डरो, क्रोधो, ऐसा नहीं होता, डर, क्रोध, हर्ष, ग्लानि, ममत्व, पशुता, बचपन, दिखावा, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं हमारे एक वचन। हमारे साथ रिपीट करेंगे, तरल पदार्थों के नाम, दिन के नाम, महीनों के नाम, जो संसार में एक ही है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। इसके अलावा कुछ शब्द दिए, जैसे जनता, प्रजा, पुलिस, और लास्ट आपका पांचवा क्या है, भाववाचक संज्ञाएं भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। इसके बाद बात करते हैं बहुवचन की। जिन शब्दों से एक या एक से अधिक वस्तु अथवा प्राणियों का बोध होता है, उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे रोटियां, पुस्तकें, गायें, बेटे, लड़के आदि, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही है कि नित्य बहुवचन रहने वाले शब्द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और वो जो मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन में रहते हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद कर लेना है। मेरे साथ रिपीट करेंगे, अक्षत, हस्ताक्षर, रोंगटे, होश, ओष्ठ, नेत्र, हालचाल, समाचार, दाम, रोम, दर्शन, आंसू, बाल, लोग, ठीक है। अक्षर रिपीट हो गए। अब आप देखिए यहाँ पर कैसे, हस्ताक्षर में आप एक अक्षर नहीं लिखते हो, कई सारे अक्षर लिखते हो, इसीलिए वो बहुवचन में होता है। रोंगटे आपकी बॉडी में कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। तो एक नहीं होता, रोए जो बाल हमारी बॉडी पर होते हैं, स्किन के ऊपर, वो एक नहीं बहुत सारे होते हैं। होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं, होश उड़ गए। इसी प्रकार से ओष्ठ जो है, एक नहीं दो होते हैं, नेत्र दो होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी बाएं आंख से आंसू आपके हाथ पे आके गिरा, तो वो एक हो जाएगा, एक वचन, ठीक है। लेकिन नेत्र एक्चुअल में जो है करेक्ट है, नेत्र जो आता है बहुवचन में ही आता है, क्योंकि नेत्र दो है। हालचाल, कैसे हालचाल है, कैसा हालचाल है,
हालचाल कोई एक थोड़ा होते, बहुत सारे होते हैं। इसी प्रकार से समाचार में कोई एक समाचार नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। दाम गिर गए, वस्तुओं के दाम गिर गए, दाम क्या होता है, बहुत सारी वस्तुओं के होते हैं। इसीलिए दर्शन, दर्शन भगवान के दर्शन किए जाते हैं। इसी प्रकार से आंसू जो है वो भी आपका क्या है, बाल, आपके बॉडी जो बाल होते हैं वो भी एक नहीं होता, कई सारे बाल होते हैं। तो आप इनको भी, ये 2 पॉइंट आप रट लेंगे तो आपका लगभग काम हो जाएगा इनसे ही, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलते हैं। नित्य बहुवचन बनने वाले, नित्य एक वचन रहने वाले, क्योंकि बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो बस लोगों कर देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमेशा एक वचन में रहते हैं उनको में याद कर लेना है, जो बहुवचन में रहते हैं उनको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि जिन शब्दों के साथ निम्नलिखित में से कोई शब्द प्रत्यय जुड़ जाए तो वो भी क्या हो जाते हैं, बहुवचन। जैसे कुछ है आपके लोग, जैसे मुनि लोग, इसी प्रकार से वृंद, ये लोग और वृंद अपने आप में बहुवचन है, तो जिसके साथ जुड़ेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ओके, अब इसके अलावा जैसे अभी हमने पढ़ा लोग, ठीक है, वृंद, गढ़, दल, झुंड, पुंज, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, बहुवचन में आते हैं। तो जहां कहीं पर भी आपको दिखे कक्षा, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, बहुवचन। तो ये सब जो है ना एक ग्रुप में, दल में दिखते हैं, वो आपके कैसे बहुवचन में ही होते हैं। गढ़, देवगढ़, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुवचन। अब यहाँ पर एक और आपको दिया गया है कि अगर कहीं पर भी हर एक लिखा हो, ठीक है, प्रत्येक लिखा हो, तो ये इनके बाद आने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक वचन में होते हैं। वहां प्रत्येक व्यक्ति खुश है, ठीक है, यहाँ हर एक व्यक्ति, ठीक है, खुश है, तो यहाँ पर हर एक प्रत्येक क्या है, इंडिविजुअल बात हो रही है, एक वचन होता है। इसी प्रकार से एक से अधिक की संख्या के बाद आने वाला शब्द हमेशा बहुवचन होगा। जैसे 4 पुस्तकें लाओ, 4 पुस्तक लाओ या 4 पुस्तकें लाओ, दोनों में से आप बोल के देखिए, ठीक है। 4 लड़का आओ, 4 लड़के आओ, है ना, यही बोलेंगे ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर संख्या आ गई है एक से अधिक, उसके साथ जो भी शब्द आएगा तो वो कैसा होगा, बहुवचन में ही प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी हैं, जैसे आ के स्थान पर ए लगाने से क्या हो जाता है, बहुवचन। जैसे पुस्तक, अब ये हर समय नहीं है, ठीक है, ज्यादातर आप इससे भी कर सकते हो, ये नियम लग जाते हैं, लेकिन नियम वही अपवाद स्वरूप कई बार फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पुस्तक में, अब आप कहोगे आ की मात्रा दिखती नहीं, क्योंकि व्यंजन में स्वर अपने आप में छोटा आ जो है वही रहता है। तो यहाँ पर आ जो है, इसमें क का जब खंड करेंगे तो क व्यंजन लगा के हलंत उसमें, फिर आपका ये आ निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें, एक ही मात्रा लगा देंगे। बात का बातें, बहन का बहनें, आंख का आंखें, कलम का कलमें, ठीक है। इसी प्रकार से गाय का गाय। अब यहाँ पर उ आ औ के स्थान पर हम ए कर देंगे, जैसे ऋतु, तो ऋतु में, ठीक है। अब ये देखना है कि ये, इसके अलावा हम कई जगह मात्रा भी लगाते हैं, तो उसको मैंने नेक्स्ट में बताया हुआ है। गौ मतलब जो गाय होती, गौ है, ठीक है। धातु धातुएं, बहु बहुएं, धेनु, यानी कि आपको यहाँ पर ये वाली ए मिल रही है, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल है, हर में नहीं आप आ लगा सकते हैं। जैसे पीछे में हमने बताया था कि आ है तो आप ए लगा दो, लेकिन एक ही तो हमारे जो हिंदी वर्णमाला में है, ये सभी के सभी स्वर जो है वो मात्राएं भी अपने आप में, तो हर जगह ए नहीं लगा सकते, हर जगह आ नहीं लगा सकते। जहां आपको मात्रा के रूप में ऐसे लिखना है तो मात्रा के रूप में ही आप लिखेंगे। जैसे पत्ता, तो पत्ता आ नहीं करेंगे, ठीक है, पत्ता आ है तो आ थोड़ा ना आप लिख देंगे, वहां तो आपको आ क्या करना पड़ेगा, मात्रा लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर वही बताया गया कि ऐसे आप आ नहीं लिख सकते उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्ते। इसी प्रकार लड़का में लड़के नहीं लगाओगे, ठीक है, लड़के नहीं, क्या क्या बन जाएगा, लड़के, एक ही मात्रा। छात्रा, छाते, ठीक है, सॉरी यह छात्रा है ना, ये छात्रे हो जाएगा, ठीक है, छाते। इसी प्रकार बेटा, छाता होगा तो छाते, छात्रा है तो ये तो यहाँ पे आप देखिए गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे छाता आएगा, ये गलती से लिख दिया, तो आप यहाँ पे छाता कर लीजिए। बेटा का क्या हो जाएगा, बेटे। जूता का क्या हो जाएगा, जूते, ठीक है। इसी प्रकार से ई के स्थान पर ईया, जैसे लड़की तो छोटी ई लगा के ईया, लड़कियां, जाति जातियां, पत्ती पत्तियां। अब ईया के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, ये या, ई और या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड़िया का गुड़िया। इसी प्रकार से डिबिया का डिबिया, चिड़िया का चिड़िया। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट, जैसे हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द हैं और एक वचन रहने वाले, उसी के साथ में आपको इसको भी ऐड कर लेना है कि आदर सूचक शब्दों को हमेशा हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। हमारी हिंदी भाषा की यही खासियत है। आप अंग्रेजी में देखेंगे तो अंग्रेजी में इतना आदर नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो उसमें एक वचन बहुवचन के लिए कुछ नहीं, वो एक वचन के लिए पिताजी, अब जो बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले हैं उनको बहुवचन में बनाते हैं, जो एक वचन में एक वचन। लेकिन हिंदी में क्या है, एक वचन को भी हम बहुवचन कब बनाते हैं, जब हमें किसी को आदर देना है, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ जब बात करते हैं।
माता जी तो एक ही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, माता जी बाजार गई हैं, गई है नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम आदर के साथ जी लगा के हम बात करें। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। अब आप देखिए कि गांधी जी तो एक ही है, लेकिन राष्ट्रपिता हैं। क्यों? क्योंकि आदर सूचक शब्द हिंदी में हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये हमारी हिंदी की खास बात है। अब यहाँ पर जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको मैंने रखा हुआ है। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे लिखकर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? अब बताइए आप। शिशु, भक्ति, पुस्तक या प्राण? अब बताइए। अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होना चाहिए आंसर? उम्मीद है कि आपने अपना टिक लगा लिया होगा इसमें। ये है प्राण, क्योंकि प्राण निकल गए, ठीक है, गया नहीं बोलते, ठीक है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव जो है वो एक वचन में होता है। प्रत्येक प्रत्येक शब्द जो है इसका पूछा गया, ठीक है। इस प्रत्येक के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग जो है वो कैसे होगा, एक वचन में, बहुवचन में, ए और बी दोनों में, किस में होगा बताइए। ये हमेशा आपका एक वचन में ही प्रयोग होगा, ठीक है, प्रत्येक, हर एक। इसी प्रकार से नीचे वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा? वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षागण, वर्षा, क्या होगा? ये आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न है। तो आप बताइए वर्षा का क्या होगा? अभी बताया था मैंने आपको कि वर्षा हमेशा एक वचन में ही रहता है, कभी भी वर्षा का बहुवचन नहीं बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार बादल का बहुवचन नहीं बनेगा। अब यहाँ पर, ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा ही हो जाएगा। और ये इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? होठ, अक्षत, प्राण या फिर ये सभी? कौन सा होना चाहिए? अभी बताया था आपको बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले, हमेशा बहुवचन में, नित्य बहुवचन में होने वाले अक्षत भी हैं, होठ भी है, ठीक है, ओष्ठ भी बोल सकते हैं, प्राण, ठीक है, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा, बोली, भाषा या संख्या? अभी स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ही बताया था कि व्याकरण क्या बताता है? वचन की संख्या बताता है कि वो एक है या अनेक है या एक से अधिक है, तो व्याकरण हमें यही बताता है। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारी, नारियां, ठीक है, नारियां या फिर नारियों, क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग शब्दों में जो बड़ी की मात्रा होती है उसको इया कर देते हैं। अभी पिछले ही मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे पत्ती था तो पत्तियां हो गया, है ना, बिटिया, डिबिया, इसे अलग अलग तरीके से बताया था मैंने आपको। तो वहीं पर आपको कि बड़ी ई है उसको हम क्या कर देंगे? छोटी की मात्रा लगा के इया, तो क्या हो जाएगा? नारियां, ठीक है। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या? ये कई सारे एग्जाम में आया हुआ है, ये आपके लिए बताइए जरा क्या होगा इसमें? साधुआ, साधुएं, इनमें से कोई नहीं, साधु क्या होगा इसमें? आपका साधु ही होगा, ठीक है। और ये मात्रा भी आपकी छोटे ऊ की ही रहेगी, ये बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगेगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये यही रहेगा, ठीक है, यही रहेगा साधु, ठीक है। साधु का बहुवचन नहीं होता है। थैंक यू।